मनोज सिंह काका, ये पीडीए बना लिया, 37 सीटें भी ले आए, बीएसपी और खत्म होगी तो समाजवादी पार्टी के चेहरे पर, मनोज सिंह काका के चेहरे पर और मुस्कुराहट आएगी। तो बढ़िया चल रहा है बीएसपी में जो चल रहा है। नहीं, देखिए, किसी भी राजनीतिक दल के खत्म होने पे हम कोई जश्न नहीं मनाते, हम इस तरह के निष्ठुर लोग नहीं हैं। लेकिन साथी ने बड़ी हमारी प्रशंसा करी, और साथी के यहाँ के ही एक कवि हैं, जनवादी कवि थे गोरख पांडे जी। मैं समझता हूं कि साथी अभी उनके गांव नहीं गए हैं, भले विधायक हो गए होंगे, क्योंकि दरबारी लोग हैं, दरबारियों के यहाँ जाते हैं, जनवादियों के यहाँ नहीं जाते हैं। उनकी मैं व्यक्तिगत नहीं हो रहा, मैं चंद लाइन है, मैं कहना चाहता हूं आपसे। गोरख पांडे की एक चंद लाइन है कि राजा ने बोला रात है, रानी ने बोला रात है, मंत्री ने बोला रात है, संतरी ने बोला रात है, और ये सुबह सुबह की बात। तो ये जो हो रहा है, किस तरह से सतीश प्रकाश ने और किस तरह से सलभ भाई ने बचाव किया। हालांकि ये पत्रकार थे तो मुझे अच्छे से याद है, बड़े तीखे सवाल करते थे, ये सवाल करने के पक्ष में खड़े होते थे। लेकिन आज जब पत्रकार से नेता बन गए हैं तो सवाल करने वाले को ये जेल भेजवा देते हैं, मुकदमा लिखा देते हैं। इनका पूरा विमर्श लोक भवन में बैठ के यही है। नहीं, ये लेकिन शलभ तो ठीक, ये शलभ भाई जिस बात पर फूलकर कुप्पा है समाजवादी पार्टी, मायावती जितनी डाउन साइज होंगी उतना पीडीए का डी मजबूत होगा। मिल्कीपुर ने लेकिन एक और केस स्टडी सामने रख दी। देखिए, पीडीए का डी हमेशा मजबूत रहा है और रहेगा, क्योंकि अखिलेश यादव का जो पीडीए है उसका जो विमर्श है सिर्फ राजनीतिक प्रतिनिधित्व भर का नहीं है। इसको बृहद संदर्भ में समझिएगा, उसको सामाजिक प्रतिनिधित्व भी देना है। हम नहीं चाहते कि आप राष्ट्रपति तो आप बन जाएं, सांकेतिक प्रतिनिधित्व रहे, लेकिन आपको एक मंदिर जाने में रोक हो। आपको राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति का या किसी समाज का सांकेतिक प्रतिनिधित्व तो पूरे समाज को आगे नहीं ले जा सकता। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि उस उत्तर प्रदेश के 36 विश्वविद्यालयों में कितने विश्वविद्यालयों के कुलपति दलित हैं, जरा बताइएगा। योगी आदित्यनाथ की 10 साल की सरकार है, नरेंद्र मोदी की 11 साल का है। सेंटर के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कितने दलितों को आपने बनाया? नहीं बनाया, आपने आरएसएस के बनाया। आरएसएस से चयन होता है कि इस देश के और उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कुलपति कौन होगा। जब उनके राजनैतिक, उनके संस्थागत और उनके न्यायिक, उनके भागीदारी की बात आती है, तब ये क्या करती है भारतीय जनता पार्टी? आपके मंच से पूरे देश का दलित देखता है, ये तुरंत क्या कर देते हैं, उनके वर्गीकरण कर देते हैं, उनके आरक्षण का। अच्छा, ये बताइए मनोज, बड़ा आसान हो जाता है। अच्छा मनोज, ये बताइए, मिल्कीपुर के उपचुनाव से पहले एक गैंगरेप हुआ था, एक रेप या गैंगरेप हुआ था अयोध्या में, बड़ा रोए थे अवधेश प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। उपचुनाव के बाद, नतीजे आने के बाद कितने नेता पहुंचे समाजवादी पार्टी के उस घर में? तो आपके संज्ञान हेतु मैं बता रहा हूं कि लगातार समाजवादी पार्टी ने उस परिवार की मदद करी है। उस परिवार से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसकी हर तरह की मदद करी। अभी लगातार हम लोग संपर्क में हैं। और आप जब इतनी गंभीर बात कर रही, मैं तो बनारस में एक बेटी के न्याय के लिए आवाज उठाया और मेरे पर मुकदमा हो गया। क्या इस देश में एक बेटी पर, हमारे सभी साथियों पर, एक मिश्रा जी थे उन पर हो गया, जितने साथियों ने, हमारे समाजवादी पार्टी के व्यापार सभा के अध्यक्ष पे मुकदमा हो गया। तो अगर सवाल खड़े, अगर बेटियों के पीड़ा से इतने मर्माहत होते हैं, तो जो लोग बेटियों के न्याय हेतु आवाज उठाते हैं, उनको न्याय देने के बजाय अब उन लोगों पे मुकदमे क्यों हो जाते हैं? लेकिन मनोज, ये तो स्थापित हुआ कि भाई दलित वोट बैंक बपौती नहीं है किसी की। मिल्कीपुर में, अयोध्या में, फैजाबाद में सांसद जीत जाएंगे समाजवादी पार्टी के, विधायक जीत कर आ जाएगा बीजेपी का। तो बपौती नहीं है दलित वोट बैंक किसी की भी कि भाई एक बार ग्रैब हुआ, कब्जे में आया तो फिर चलता रहेगा। ये बिल्कुल सही बात है आपने, और बड़ी बात आपने कहा। हम यही चाहते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी का विमर्श अवधारणा भी यही कहा चाहती है कि वो किसी का बपौती नहीं है। वो बाबा साहब अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, सावित्री फूले, पूज्य कांसीराम, श्रद्धेय नेताजी के विचारों का वो गुलाम है, वो उस पर चलना चाहता। तो वो विचार बचे हैं, नहीं बचे, या फिर दलित अभी अपना छाता खोज रहा है, वो विचार व्यवहार में नीचे जाकर खड़ा हो। वो आंकड़े, बहुत सारे आंकड़े हैं, शलभ पूछेंगे, शलभ खुद जानते होंगे, मनोज आप भी जानते हैं भाई, दलित किसकी छतरी के नीचे जाकर खड़ा होगा? 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड मैं खत्म कर रहा हूं।
सलब से पूछिए कि दयाशंकर सिंह जो बहन मायावती को लखनऊ में गाली दिए, उनको क्या बनाया है आपने? आप पूछिए, इन्होंने नहीं बताया। हमारे यहाँ के साधना सिंह जी थी, बहन मायावती जी को किन शब्दों से उन्होंने नवाजा है, और उनको इन्होंने राज्यसभा बनाया। मायावती बुआ बबुआ की जोड़ी बनाते हुए भी दिखी 2019 में, मिलकर चुनाव लड़ रहे। ये सब बाजार की बातें हैं। बहन मायावती के व्यक्तिगत खिलाफ कभी समाजवादी। मुझे भी 10 सेकंड दे दीजिए, मुझे भी 10 सेकंड दे दीजिए, मुझे भी 10 सेकंड दे दीजिए। देखिए, इनसे मनोज सिंह काका जी से पूछिए कि दलितों का आरक्षण किसने छीना उत्तर प्रदेश में? जो डिप्टी एसपी था उसको आरक्षण छीन के उसको इंस्पेक्टर बना दिया, जो इंस्पेक्टर था उसको दरोगा बना दिया। यही सपा सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण छीन के अधिकारियों को सिपाही बना दिया। ये आरक्षण के विरोधी है। इन्होंने बेइज्जत भी किया, अपमानित भी किया। दलित अफसरों को चुन चुन के मुरादाबाद भेज दिया, दलित अफसरों को चुन चुन के पोस्टिंग से हटाई, उनको अपमानित किया, उनके खिलाफ मुकदमे लिखवाए। लेट मी प्रोसीड। क्योंकि शलभ ने ये कहा, भाई गेस्ट हाउस कांड में हमला किसने करवाया? समाजवादी पार्टी के गुंडों ने। बिल्कुल ठीक बात है, समाजवादी पार्टी के गुंडों ने कराया। अब जो मायावती वहां से जान बचाकर निकली, वो 2019 में गठबंधन कर लिया उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ। डिंपल यादव पांव छूती भी दिखी मंच पर, मायावती के बुआ बबुआ की जोड़ी भी बनी, 10 सांसद जीत कर आए मायावती के। लेकिन